नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। अभी तथाकथित किसान जिस तरह से वार्ता के लिए तैयार होते हैं, उससे आज़ादी के बाद हो रहे पहले प्रधानमंत्री का चयन जरूर याद आता होगा। वोटिंग तो करा लो, लेकिन प्रधानमंत्री तो नेहरू जी ही बनेंगे। कल यानी 8 जनवरी को भी सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा ही समाप्त हुई, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि समाधान की कोई मंशा जब है ही नहीं। अरे वो तो प्रायोजित तरीके से सरकार को बस झुकाने की योजना है। आपको याद होगा कि पहले बिल की खामियों पर बात होती थी और जिसके एक एक सुझावों को सरकार ने अपने बिल में शामिल करने की बात कही और लिखित में भी देने की बात की। लेकिन जब सरकार ने सभी मांगों को मान लिया तो फिर बात वहीं अटक गई। नहीं 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 नहीं, बिल तो वापस ले लो। अब एक बार फिर 15 जनवरी को सरकार ने फिर से बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उससे होगा क्या? बीजेपी की सरकार कैसे उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का सांसद कैंडिडेट राकेश टिकैत इनकी बात को मान लेगा? अभी तक तो सिर्फ बिल वापस करने की बात थी, लेकिन अब उसमें एमएसपी की गारंटी की बात भी जुड़ गई, जो भारत जैसे गरीबों के देश में कतई संभव नहीं है। तथाकथित किसान शायद ये भूल गए हैं कि इस देश में किसानों से ज्यादा गरीब किसानों के खेतों में और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, और उनकी संख्या भी करोड़ों में है। अब समझिए, जिस तरह से मांग हो रही है कि फसल की खरीद एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए, और अगर खरीदे तो जेल हो जाएगा खरीदने वाले को, उसके प्रभाव क्या होंगे ये थोड़ा समझते हैं हम लोग। अब धान के विषय में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार एमएसपी पर सबसे ज्यादा तो धान ही खरीदती है, और लोगों का मानना है कि धान की क्वालिटी कोई भी हो, किसान को मूल्य एमएसपी से नीचे नहीं मिलना चाहिए। अब चलिए जरा मैथ समझते हैं। 1 क्विंटल धान की एमएसपी है 1868 रुपये, और 1 क्विंटल धान से औसत रूप से चावल निकलता है 55 से 60 किलो। लेकिन हम हिसाब किताब 60 किलो पर करते हैं, ज़्यादा ऊपरी लिमिट ही ले लेते हैं हम लोग। 60 किलो चावल का अब प्राइस हो गया 1868 रुपया, मतलब 1 किलो चावल को तैयार होने के बाद लागत मूल्य हो गया 31 रुपया। और उससे कम से कम राइस मिल वाले का या जो रिटेलर बेच रहा होगा उनका भी 2-3 रुपये मुनाफा जोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 ही रुपये जोड़ते हैं, तो हो जाता है मूल्य 34 रुपया। अब फिर भी जबरदस्ती विरोध करने वाले ये विरोध करने लगेंगे कि भाई 3 रुपया कोई क्यों मुनाफा कमाएगा, वो तो किसानों को कमाना है, सिर्फ बाकी बीच वाले तो ठंटन गोपाल रहेंगे। तो इन बेवकूफ़ों को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। अभी आसानी से उपलब्ध 23-24 रुपये किलो का चावल कम से कम 34 रुपये हो जाएगा। अब वो ज्ञानी जो आज किसानों की एमएसपी के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते फिर रहे हैं, वो कल फिर चावल की महंगाई पर छाती पीट रहे होंगे। भारत सिर्फ किसानों का नहीं, गरीब मजदूरों का भी देश है, और उतना ही निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का भी। अगर एमएसपी को अगर कानून बना दिया जाएगा तो इससे किसानों का भी नुकसान होगा। अगर किसान के अनाज की क्वालिटी थोड़ी भी खराब होगी तो कोई क्यों उसे एमएसपी पे खरीदेगा, और अगर कम पर खरीदा तो जेल हो जाएगा। तो ऐसे किसान का क्या करेंगे? उनका अनाज तो बिकेगा ही नहीं। तो ये धरने पे बैठे मंडी के दलाल खरीदेंगे क्या उससे एमएसपी पे खराब क्वालिटी का भी धान? जो कभी कभी हो जाता है, वो धान सूखे हो जाते हैं, कम पानी की वजह से उनमें दाने कम होते हैं, तो ये मंडी वाले जो दलाल बैठे हुए हैं धरने पे, क्या वो खरीदेंगे उस किसान से एमएसपी पर? अब बात करते हैं कि इस बिल के सबसे बड़े विलेन की। जी हाँ, अदानी और मुकेश अंबानी, जिसको ये अंध विरोधी भर भर कर गालियां दे रहे हैं। पंजाब में जियो का टावर तोड़ दिया। एक कंपनी है हैंड्स ऑन ट्रेडर, जिसके लेबल चिपके हुए फूलगोभी और बंदा गोभी के फोटो वायरल हो रहे हैं कि किसान से 5-10 रुपए में खरीदी गई गोभी ये कंपनियां 200-300 रुपए में बेच रही है। हैंड्स ऑन ट्रेडर 2015 में रजिस्टर्ड हुई कंपनी है, और ये एक विदेशी कंपनी के सब्सिडियरी के रूप में रजिस्टर्ड है। अब ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के होलसेल बिजनेस में डील करती है, तो ये एक्सपोर्ट भी करती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर पूरी तरह से प्रोफाइल देखेंगे कंपनी की तो। लेकिन आज जब गोभी मार्केट में 5-10 रुपये उपलब्ध है, तो इंडिया में कोई भी 200 से 300 रुपये में कोई गोभी खरीदने से रहा। अगर कोई खरीदता तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उस स्थिति में या तो ये स्टिकर फर्जी हैं, या ये सब्जियां एक्सपोर्ट के लिए होंगी। लेकिन ये उन्मादी जिन्होंने लगभग 2 महीने से दिल्ली के लोगों को परेशान कर रखा है, वो गाली तो अंबानी को देते हैं कि किसान बिल लागू हुआ तो अंबानी भी सब्जी अनाज बेचेगा और लूट लेगा लोगों को। लेकिन ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं
कि इस बिल के आने के पहले से ही रिलायंस एग्री प्रोडक्ट बेचती रही है, पहले से ही रिलायंस फ्रेश के स्टोर हैं और अब जियो मार्ट के भी। और मैंने जियो मार्ट के साइट पर अंबानी के स्टोर के लूटने वाले प्राइस को भी देखा, जो आप भी देख लीजिए। गोभी 9 रुपये, बंद गोभी 9 रुपये, मटर 35 रुपये, और ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट के भी दाम ऐसे ही दिख रहे हैं। तो लूट कहाँ है मुझे वो दिख नहीं रहा है। और ये बस वायरल कराते फिर रहे हैं, एक बंदा गोभी में 200 रुपये का MRP है, वो भी फर्जी है कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ क्लियर नहीं है उससे। तो जिसको ये लुटेरा बोल रहे हैं उनके खिलाफ इनके पास कोई साक्ष्य और तथ्य नहीं है, ये बस बकवास की बातें हैं। और एक बार आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपनी मर्जी पर है, आपको नहीं करना मत कीजिए। वैसे ही कंपनियों के हाथों नहीं बेचना है, मत बेचिए। इस बिल के बाद गली मोहल्ले की अनाज की दुकानें जहां आज किसान बेचते हैं मंडी के अलावा, वो बंद थोड़े ही हो जाएंगे। तो बस ये सब विरोध एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि सरकार को झुकाया जा सके, क्योंकि और इसके अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है एकदम सिमिलर ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा। CAA के खिलाफ जो शाहीन बाग का ट्रेंड था उसी टाइप से आपको ये दिख रहा होगा। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला और झोल दिखता है। तो थोड़ा और समझने की जरूरत है इस मुद्दे को, किस तरह से बार बार गोल पोस्ट बदल के अलग अलग तरीके से तथाकथित किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन पे लगातार बैठे हुए और दिल्ली वालों की जिंदगी मुश्किल किए हुए। धन्यवाद।